मित्रदेव प्रियं नक्षत्रां शनिशासन संयुतां स्नेहतपा समायुक्ता तमानुराधा नमाम्यहम्। अर्थात मैं उस अनुराधा का नमन करता हूँ, उस अनुराधा को प्रणाम करता हूँ जो मित्रदेव की प्रिय है, सन के अनुशासन में है, प्रेम और तप दोनों से संतुलित है। उस अनुराधा को नमस्कार। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र के लिए 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में हमारी आपकी चर्चा होगी। भक्ति का, प्रेम का, अनुशासन का और मौन के साधना का नक्षत्र है अनुराधा। इसके जो देवता हैं वो मित्र देव हैं, जो सत्य और स्नेह के रक्षक हैं। यह नक्षत्र आत्मा का नक्षत्र है, मौन का नक्षत्र है, कर्म भक्ति का नक्षत्र है। इसीलिए मुझे 27 नक्षत्र में अनुराधा अत्यंत प्रिय है। यद्यपि भौतिक जगत में कठिनाइयां आती हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं, लोग प्रेम स्नेह नहीं देते, लेकिन जो बात अनुराधा में है वो बात किसी में नहीं है। मुक्ति का सशक्त पुल है भाई अनुराधा। मौन में जो दीप जले वह अनुराधा कहलाए, भक्ति में जो प्राण ढले वह अनुराधा कहलाए, शक्ति का अनुशासन हो जिसमें, मित्रदेव का स्नेह समाये, अंधकार में जो मुस्कुराए वह अनुराधा कहलाए। तो अनुराधा बहुत सामान्य नक्षत्र नहीं है, धैर्य की तपोभूमि है, जहां प्रेम भी नियमों में ढलता है, जहां हृदय भागता नहीं बल्कि ठहर कर समर्पण करता है। आओ, अनुराधा वह आकाश है जहां भक्ति के बादल यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं, जहां संबंध केवल भावना नहीं है बल्कि संबंध व्रत बन जाते हैं। अगर एकनिष्ठ प्रेम कोई करता है तो अनुराधा वाला करता है। ठीक है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार जीवन के अंतिम क्षण तक करने की जो संभावना होती है अनुराधा लेके चलता है। वृश्चिक के जल में जो अग्नि की रेखा है, शनि की छाया में मित्र की जो रोशनी है, सहना भी एक साधना है, सह लेना एक साधना है। प्रेम और संयम असली तप है, कठोर बाहर से लेकिन अंदर से बिल्कुल कोमल। बाहर से नारियल जैसा कठोर, अंदर से नारियल जैसा कोमल भी। मौन में जो प्रार्थना गूंजती है वह अनुराधा की स्मित रेखा है। वही तो अनुराधा है, जहां स्नेह है, शांति है, धर्म का एकाकार है, कर्म के कांटों में जो फूल उगा दे वो अनुराधा नक्षत्र है। मित्रता को जो पूजा बना दे वो अनुराधा नक्षत्र है। रिश्ते को आरती सा सजेह दे, रिश्ते को आरती सा सहेज दे, वो अनुराधा नक्षत्र है। और विदाई में जो आशीष दे दे, जाओ खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, वो अनुराधा है। अनुराधा साधना का नक्षत्र है, जो प्रेम में तप जैसा है, जो मौन में रक्षण का कार्य करता है, जो आत्मा का धैर्य है, शनि का अनुशासन कवच है, मित्रदेव उसके हृदय हैं, रहस्य में विश्वास, वही अनुराधा की संतान है। वास्तव में संबंध तभी पूर्ण होते हैं जो उनमें धर्म और दया दोनों हो। अनुराधा का यही सार है। सत्य में स्नेह, स्नेह में तप और तप में परम प्रेम, मौन में जो आराधना करे वही अनुराधा की संतान कहलाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे रहा? तो कभी डूबिए शब्दों में, कभी अर्थों में डूबिए, भाव में डूबिए, तो कुछ ऐसी ही व्युत्पत्ति निकलती है, ऐसे ही शब्द निकलते हैं जो कर्णप्रिय तो लगेंगे, हृदय पे दस्तक भी देंगे। अब कितना समझ में आएगा ये आपके भाव बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे 2026 कैसा रहेगा मित्र आपके लिए। सेहत, मान सम्मान, धन संपदा, परिवार, कुटुंब, मतलब समग्रता के साथ। किसके साथ? समग्रता के साथ कैसा रहेगा। तो कहना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए। कहना पड़े तो आपसे महान आप हैं,
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर भी कर लीजिए महाराज, हम लोगों को तो कहने पड़ेगा। यहाँ पे टू द पॉइंट चीजें हमने आपके लिए कलेक्ट की है। शनि का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि शनि ही इसके प्रधान ग्रह हैं, तो प्रधान ग्रह अगर मजबूत है, देखो भाई हम जिस गाड़ी से चल रहे हैं ना, उसका ड्राइवर जो अगर ठीक ठाक है तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। सिंपल सा थाट है। मित्रों का अनुरोध ये भी है कि इस वर्ष हम जो है कोर्स स्टार्ट करें। मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, फिर भी स्टार्ट करने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि शनि गुरु महाराज भी तो मिथुन में है ना। मिथुन मतलब ज्ञान, 179 डेज के लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अनुराधा नक्षत्र, स्वामी ग्रह शनि, राशि मंगल, इसलिए मंगल और शनि दोनों की पोजीशन को देख के हमारी चर्चा बढ़ेगी। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि गुरु बृहस्पति का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, राहु का और मंगल आपके नक्षत्र के अनुसार कौन सा प्रभाव देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो नक्षत्र वाला प्रोग्राम होता है ना भाई, थोड़ा टफ होता है। राशि वाला प्रोग्राम में मुझे ज्यादा कलेक्ट नहीं करना पड़ता। नक्षत्र के लिए कई जगह कौन ग्रह कब किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, नक्षत्र स्वामी कब कब किस नक्षत्र में और किस नवांशा में गोचर कर रहे हैं, मंगल किस नक्षत्र और नवांशा में गोचर कर रहा है, थोड़ा टेक्निकल तो है, थोड़ा टफ है। इसलिए आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं देखूंगा कि हमारे इस वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं और कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैं स्क्रीनशॉट जब आपको जनवरी माह का नक्षत्र फलादेश दूंगा तो उस पर लगाऊंगा कितने लोग सपोर्ट करते हैं, देख लीजिए। हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है भाई। इसमें भी अगर आप लोग, जाने दीजिए, कुछ नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूं। तो बृहस्पति महाराज वर्ष में मिथुन राशि में रहेंगे, जो धन के कारक हैं, और ये अपने ही नक्षत्र में रहेंगे जिसका नाम है पुनर्वसु। जुलाई के बाद कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। जुलाई के बाद ही जा रहे हैं ना गुरु महाराज, हाँ जुलाई, ठीक है। मैं बोल दूं बाद में ना हो तो आप कट करके उसको लगाइए कि हाँ ये आचार्य जी फेंक दिए, ठीक है। और शनि महाराज मीन में ही रहेंगे, राहु महाराज कुंभ में ही रहेंगे ज्यादातर, बाद में कुंभ से हटेंगे। मंगल अनेक बार नक्षत्र क्षेत्र में अनुकूल दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो पहला काम हम करेंगे शनि महाराज। शनि महाराज 20 जनवरी से उत्तर भाद्रपद के प्रथम पदा, मतलब पूर्व भाद्रपदा से उत्तर भाद्रपदा में जाएंगे। तो यहां से शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा। उत्तर मतलब बाद में श्रेष्ठ फल देने वाला। तो आपके बर्थ चार्ट में, आपके जीवन में जो श्रेष्ठता आ रही है मित्र, 20 जनवरी से आ रही है। कहाँ पे श्रेष्ठता आ रही है? वर्क प्लेस पे, मतलब आपके जो नौकरी में व्यवधान आ रहा है, नौकरी में अवरोध आ रहा है, वो अवरोध 20 जनवरी तक रहेगा। 20 जनवरी के बाद वो अवरोध खत्म होगा। ऐसा आजकल मेरे अंदर एक परिवर्तन आया है, मैं अपना परिवर्तन भी आपके साथ शेयर करता चलो। पहले आप मेरे वीडियो देखेंगे ना तो एकदम टकाटक नजरें से एकदम एकटक रहती थी। आजकल जैसे कुछ चीजें कनेक्ट होना होता है ना, नजरें अपने आप बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और चीजें ऊपर से कनेक्ट होना शुरू होती हैं। अभी हम यात्रा पे थे तो एक महात्मन मिले हमें जो ज्ञानी आदमी थे, और ज्ञानी लोग जो है ना बड़ा परीक्षण करते हैं। ज्ञानी लोग ऐसे कोई बात को नहीं मानते। तो उन्होंने परीक्षण किया कि आचार्य जी हम आप मेरे बारे में कुछ बताइए, लेकिन मैं अपनी कुंडली आपको नहीं बताऊंगा, अपनी कुंडली आपको नहीं बताऊंगा, बट मेरे बारे में बताइए, और ऐसा मत बताइए, कुछ खास बताइए। अब आप क्या करेंगे? चेहरा तो सबका एक जैसा ही होता है, चेहरे तो झूठ बोलते हैं। फिर आप अपने इष्ट का ध्यान करके मौन हो जाइए। फिर उसके बाद जो कुछ बोलेंगे, फिर मैंने जो कुछ बोला, मैंने नहीं, जो कुछ ग्रहों ने बुलवाया, इवन देन उनके जन्म के नक्षत्र भी उसमें आ गए कि आप इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। फिर अगला आदमी मान गया कि नहीं आचार्य जी बात तो है। तो आजकल आंखें बंद हो जाती हैं, इसका मतलब चीजें ऊपर से कनेक्ट होती हैं। ध्यान रखिएगा इसको, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये परिवर्तन मैं स्वतः अपने अंदर पा रहा हूं। 22 फरवरी मैं 2 तरह से आपको फलादेश बताऊंगा।
एक तो इसके नक्षत्र के जो स्वामी हैं उसके अनुसार, और फिर पूरा फलादेश बताऊंगा, तो आप बने रहिए। वैसे मैं भी इस बात पे विश्वास नहीं करता कि आपको कहूं कि आप बने रहिए। आओ तो वेलकम, जाओ तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 21 मार्च से आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 21 मार्च से 17 अप्रैल के बीच में सुख के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, गृह संपदा के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में बड़ा प्रोजेक्ट आप बना सके, उसके लिए आप पैसे आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब पैसे आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पैसे आप खर्च कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब भाई पैसे होंगे तभी ना खर्च कर पाएंगे। हम बोलेंगे आपके घर में करोड़ों की चोरी होगी, तो करोड़ों होंगे तब ना चोरी होगी। ये पॉइंट आ रहा है। मजेदार पॉइंट क्या है, 17 मई के बाद, 17 मई के बाद आर्थिक रूप से गति आप पकड़ेंगे, वर्ष पर्यंत आर्थिक रूप से गति पकड़ेंगे। 9 अक्टूबर तक तो गतिमान ही रहेंगे। यहां से आपके बर्थ चार्ट में जो शनि महाराज हैं उनका जो गोचर हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, वो उस नक्षत्र में हो रहा है जिसको बोलते हैं आर्थिक रूप से गति प्रदान करने वाला, इसको बोलते हैं रेवती नक्षत्र। रेवती को धन देने वाला नक्षत्र, मुक्ति का नक्षत्र कहते हैं। और हम कलयुग में जिस माहौल में रहते हैं मित्र, कोई कुछ भी बकवास कर ले, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए अर्थ जगत में आपके लिए क्रांति, क्रांति द सेंस, हाँ कह लीजिए, अर्थ जगत में ठीक आएगा। अर्थ जगत में परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पैसे आपके पास पर्याप्त आएंगे। 17 मई से 2 जुलाई पैसे आएंगे भी, और पैसे आप एकत्रित भी कर सकते हैं। यह समय है। देखिए, हम आपको जो भी चीजें बता रहे हैं ना, उसमें इसलिए बता रहे हैं कि आप जागृत रहेंगे ना, तो अवसर आपके सामने रहेगा, अवसर को आप भुना पाएंगे। 2 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में मित्र बंधु बांधवों के साथ प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। 20 अगस्त के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में डेफिनेटली आपको लाभ होगा, या तो खरीद लोगे या बेच दोगे। अर्थार्जन हो रहा है। और 9 अक्टूबर को फिर ये रिटर्न हो रहे हैं, बोल रहे हैं उत्तर भाद्रपदा में आ जाएंगे। रिटर्न तो पहले ही हो रहे हैं, इसका मतलब जी। दूसरा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण। शिव 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 शिव, मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मित्र, पूरा 11 मई तक आपका स्वास्थ्य थ्रू आउट अच्छा है। थोड़ा सा और मैं चेक कर दूं, बताया ना, नक्षत्र के लिए आपके लिए देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनानी पड़ती हैं, तब जाके मैं आपको ये सारा डिटेल बता पाता हूँ। राशि के लिए मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो मंगल महाराज, हाँ जी बिल्कुल, परेशानी तो रहेगी, झटके में बोल दूं नहीं रहेगी, लेकिन परेशानी तो रहेगी। ये डेट आ रही है आपके लिए दोस्त, 11 मई से 21 जून बेवजह तकरार होगी, बेवजह अवरोध आएगा। 11 मई से 21 जून तक बेवजह अवरोध के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। आप चाहें या ना चाहें, हमारे चाहने से क्या होता है, चाहने के लिए तो अपने राहुल बाबा भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन चाहने से थोड़ी ना होता है। राहुल बाबा का मजा लेते, बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं। जब मैं उदास होता हूं तो उनके वीडियो देखता हूं, बच्चों को दिखाता हूं, अच्छे आदमी हैं, मनोरंजन करते हैं। जो मन का रंजन करे वो सदैव सुखी रहे। यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। डेट में फिर आपको कनेक्ट कर दूं तो मंगल महाराज 11 तारीख से लेके 29 जून, 11 मई से 29 जून तक जो अश्विनी का गोचर है, ये आपको मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भैया अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना आए, तो इसी डेट से अपने पितरों के निमित्त एक दीपक रोज लगाना शुरू कर देना, नहीं आएगा। एक दीपक रोज लगाना शुरू कर देना, नहीं आएगा, ठीक है। इसके पश्चात ये भरणी में जा रहे हैं, तो भरणी आपके लिए कुशल 6 में नो डाउट अनुराधा वालों के लिए अच्छा है, लोग स्नेह देंगे। फिर ये कृतिका में जाएंगे, कृतिका में जा रहे हैं मतलब 16 जून से लेके 30 जून तक। यह समय भी बहुत गति के साथ मत चलिए, काट पीट मत करिएगा, काट पीट मत करिए।
उसके बाद फिर ये आपके आरोहण के नक्षत्र में जा रहे हैं, ऊपर उठने वाले जा रहे हैं, तो 5 जुलाई से लेकर 24 तारीख फिर मंगल अपने ही नक्षत्र में होंगे, हर तरह से लाभकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आर्द्रा में जाएंगे, पुनर्वसु में जाएंगे, यहाँ भी अच्छा है, ज्येष्ठा में, मूला में, पूर्वाषाढ़ा में। तो ज्यादातर स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, वर्ष पर्यंत स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। ये स्टार्टिंग की जो डेट मैंने आपको बताई, इसी में आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। चलो भैया आप साइड में चलो, अब आपके लिए हम अर्थ देख लेते हैं, पैसा कैसे रहेगा। पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो गुरु महाराज आपके पैसे के स्वामी हैं, तो और वो 4 जनवरी से 30 तारीख से अच्छा कर रहे हैं। 30 जनवरी से धनु नवांशा में जाएंगे और यहाँ 20 अप्रैल तक धनु नवांशा का ही फल देंगे। धनु का मतलब पैसा, तो 30 जनवरी से भैया 20 अप्रैल तक पैसा वैसा बढ़िया सा कमाते हुए या इकट्ठा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। 20 अप्रैल से मित्रमंद बांधवों के साथ भागदौड़, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, कनेक्शन बनाइए, लेकिन बहुत फायदा नहीं हो रहा है। 14 मई से 2 जून के बीच में गृह संबंधी कार्यों से आपको फायदा हो रहा है, भू संपदा से फायदा हो रहा है, भू संपदा लेने के योग इस टाइम बनेंगे। 2 जून से लेकर 18 जून बच्चों का प्रेम, बच्चों का स्नेह, बच्चों के लिए आप जा सकते हैं। मतलब आप नए कपल हैं और संतति के लिए आप नहीं गए हैं, तो संतति के लिए जाइए। देखिए एक और मैं बात बताऊंगा आपको, आजकल मैं देख रहा हूँ लोग एक तो 30 साल 35 साल में शादी करते हैं, उसके बाद भी 2 साल 3 साल प्लान करते हैं। ठीक है, हम पहले घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बंगलो ले लेंगे, उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे। नहीं पैदा कर पाओगे, भ्रम में हो। आपको क्या लगता है खेती है, गए खेत जोते और चना डाल दिए बीज उग जाएगा? ये जो बेहुदा हरकतें आप लोग कर रहे हैं ना, इससे आप जो है बाद में बहुत दुखी हो जाएंगे। ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को आप खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्त्री भगवान का स्वरूप होती है, क्यों होती है? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको शारीरिक रूप से संतुष्ट करती है इसलिए, उसके लिए तो आजकल मार्केट में वो आने लगे हैं ना प्रोडक्ट, वो भी संतुष्टि दे देंगे। वो जीवन देती है, माँ बनती है, इसलिए उसे तुलना भगवान से की गई है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकतें मत करिए, नहीं डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पंचमेश थोड़ा भी पीड़ित है, पंचम भाव पे पाप प्रभाव है, तो आपको बिना डॉक्टर के होगा ही नहीं। फिर वो क्या एक विधा होती है पाइप वाइप में डाल के, पता नहीं, मैं तो अंग्रेजी कुछ कम जानता हूँ। फिर उसमें आपको जाना पड़ेगा और बड़ा तकलीफ देता है, वो दर्द बहुत देता है, जो झेलता है उससे पूछिए। तो भैया संतति सही टाइम पे पैदा कर लीजिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है, शेष परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे। राधे राधे। हालांकि अनसब्सक्राइब का कोई डर नहीं, मैं मजाक करता रहता हूँ। व्यक्तिगत आप मेरे से मिलेंगे, बहुत मस्त आदमी हूँ, ठीक है, हंसते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो जिंदगी में मस्ती के साथ चलिए, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के सब्सक्राइब करने से अनसब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 18 जून से आप बड़ा काम कर रहे हो, 18 जून से बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, 19 अगस्त तक बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, अच्छा है। 19 जून के बाद आपकी गति बंध जाएगी, आपके अंदर ईगो आ जाएगा, अपन भगवान जैसा है, डायलॉग था ना, अपन ईश्वर लगता है, भगवान लगता है, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। अहंकार कभी भी हो जा सकता है, लगता है। यहाँ से 31 अक्टूबर तक अपने आप को संभालिएगा। 31 अक्टूबर के बाद, अच्छा गुरु अतिचारी हो रहे हैं 3 गुना, कितने गुना? 3 गुना। तो स्टार्टिंग में 120 दिन तक वक्री रहेंगे, 11 मार्च से मार्गी होंगे, तो 11 मार्च से स्थितियां ठीक हो जाएंगी, बढ़िया। और फिर ये 13 दिसंबर को वक्री होंगे, 13 अप्रैल 2027 को मार्गी होंगे 122 दिन के लिए। तो गुरु ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए एक और खास बात हम आपको कनेक्ट कर देते हैं। अब नक्षत्रों पे हमारे पास इतने हमने बना रखे हैं कि इतना तो याद भी नहीं कर सकते। और मैं बताऊं आपको मजे की बात, ज्योतिष में जितना अनुसंधान मैं कर रहा हूं, अगर इतना ही मैं अपने छात्र जीवन में पढ़ा होता ना, तो मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास का अधिकारी बना होता। इसलिए सही समय पे सही चीजें करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो शुक्र महाराज 10 जनवरी को उत्तराषाढ़ा में होंगे, और अनुराधा और उत्तराषाढ़ा नहीं, दबाव में रहेंगे आप।
यहाँ पे बहुत आर्थिक नहीं होगा। 21 जनवरी से बेहतर आप कर रहे हैं, 21 जनवरी से आर्थिक रूप से बेहतर रहेंगे। 31 जनवरी हाँ ठीक है, बहुत दबाव नहीं रहेगा। तो शुक्र महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपको बेहतर फल दे रहे हैं। शुक्र से कोई लेना रोना नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चीज का, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। चलिए, और हम आपको खास खास चीजें बताते हैं। जनवरी माह आपके लिए संतुलन का माह है। संतुलन और तैयारी दोनों का समय है। ठीक ठाक से संतुलन बना के तैयारी करिए। करियर में स्थिरता रहेगी। नए कार्यों और नई योजनाओं में आप आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नींद पूरी रखिए। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हुए आगे बढ़िए। परमात्मा आपका शुभ और मंगलमय करेंगे। मच्छर कहां से आ गए भाई। फरवरी, गुरु की दृष्टि से अवसर आपको ज्यादा मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे। रिश्तों में स्नेह और सहयोग की भावना दिखाई दे रही है। सहयोग लोग आपका करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। जिन्हें कंसीव करने के लिए आगे बढ़ना है वो भी कंसीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सलाह, देव जो आपके मित्र, आपके देवता है नक्षत्र के ना, उनको जल अर्पण करें। ओम मित्राय नमः कहकर जल अर्पित करिए, चीजें ठीक रहेंगी। मार्च का माह कर्म क्षेत्र में उन्नति का माह होगा। अच्छा, उन्नति होगी क्या? कृष्णाय वासुदेवाय। हाँ जी, उन्नति का बिल्कुल अवसर तो आ रहा है। उन्नति का मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट में मार्च में, फरवरी में शतभिषा में होंगे। ठीक है, और फिर उत्तर भाद्रपद, हाँ सही है। तो कर्म क्षेत्र में उन्नति और प्रशंसा के संकेत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। उपाय हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। आपका शुभ होगा, आपका मंगल होगा। अप्रैल माह शनि मीन का जो परिभ्रमण है वो भावनात्मक परीक्षण ला सकता है। भावनात्मक परीक्षण लाएगा। कुछ निर्णय मानसिक रूप से आपके लिए कठिन हो सकते हैं, पर स्थिरता बनाए रखें, भविष्य सुंदर होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः का पाठ 108 बार करें। निश्चित रूप से आपके लिए शुभ और मंगल होगा। मई का माह संधि काल जैसा होगा। जीवन के किसी क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है, और यहाँ पे आपके वर्क क्षेत्र पे 29 मार्च के बाद ही बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अतः समय आत्मविश्लेषण का है, मौन का है, ध्यान का है। इससे आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन स्थिरता के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पे पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शनिदेव आपके मार्ग में स्थिरता लाएंगे। जून माह राहु की जो दृष्टि है, राहु का जो गोचर है, राहु की स्थिति भ्रम और मानसिक थकान आपको दे सकती है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से हर संकट खत्म हो जाएगा। इसलिए गुरु के मंत्र का जाप करते रहें। कार्यस्थल पर आपको सराहना अवश्य मिलेगी। उपाय, तुलसी में एक लोटा जल चढ़ाएं। ध्यान और साधना करें। परमात्मा आपका शुभ और मंगल करेंगे। जुलाई माह गुरु महाराज आध्यात्मिक जागरण और पारिवारिक शांति की ओर आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो मार्ग में अवरोध आ रहे हैं, उन अवरोधों को गुरु महाराज ज्ञान के दृष्टि से ध्वंस कर देंगे। बोलेंगे हटो, परेशानी खत्म करो। अतः संतान के क्षेत्र में, आर्थिक जगत में, शिक्षा में, कला के जगत में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय श्रेष्ठतम समय होगा। विवाह योग जातकों के लिए शुभ होगा। उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना कल्याणमय होगा। अगस्त माह कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है, और आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता में ये चीजें तो होती ही होती हैं। पर कार्य में स्थिरता और यश का योग बनेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। मानसिक थकान आपको आ सकती है। उपाय, जल के पास ध्यान करें। ओम मित्राय नमः 108 बार पाठ करें। सितंबर माह मंगल का प्रभाव जो है, नई ऊर्जा, नया गति, नया विकास लेके आ रही है। क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। भू संपत्ति या वाहन संबंधी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पे इस माह में आप हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं और बजरंग बली का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ और मंगल होगा। अक्टूबर माह राहु महाराज का जो संक्रमण है वो भाग्य परिवर्तन के द्वार को खोल देगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे सूर्य नारायण भी नीच राशि में जाएंगे। अक्टूबर 24 से नवंबर 1 वीक थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं छटनी वटनी होगी। तो नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी
झेलना पड़ेगा। नए अवसर के साथ गहरी अंतर्दृष्टि आपको मिलेगी, आपकी चेतना उच्चतम स्तर पे होगी। गुप्त शत्रु नकारात्मक रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उपाय, शनिवार को काली उड़द सरसों का तेल का दान करें। नवंबर माह मित्रता और रिश्तों में नयापन आएगा, संबंधों में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में आप बढ़िया कर रहे हैं। जो लोग मीडिया या शिक्षा अध्यात्म से जुड़े हैं उनका विकास निश्चित रूप से होगा। धन लाभ होने के पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। मित्र देव के लिए ओम अनुराधाय नमः कह के एक दीपक लगाइएगा, चीजें बेहतर होंगी। दिसंबर माह वर्ष का समापन का आत्मसंतोष और सफलता का माह आपके लिए होना चाहिए। शनि के कृपा से जीवन में स्थायित्व महसूस होगा। परिवार के साथ समय बिताएं, आध्यात्मिकता में थोड़ा सा जाएं, बहुत डूबे ना, ज्यादा डूबना भी ठीक नहीं है। उपाय, शनिदेव और मित्र देव दोनों की प्रार्थना करते रहें, चीजें ठीक ठाक रहेंगी। तो करियर के क्षेत्र में प्रगति होगी, मान सम्मान होगी। धन के क्षेत्र में स्थिर आय और निवेश से आपको लाभ होगा। प्रेम में स्थायित्व और मेल मिलाप परिवार के साथ बनाए कर रखिए, चीजें अच्छी रहेंगी। स्वास्थ्य सामान्य से आपका अच्छा रहेगा। अध्यात्म में उच्चतम वर्ष रहेगा। शनि आपको स्थिरता प्रदान करेगा, गुरु आपको दिशा देगा, मित्र देव आपके हृदय को शांति प्रदान करेंगे। ठीक है, और कुछ बता दें। जनवरी माह में ओम सम शनिश्चराय का नमः सरसों के तेल का काला तिल को अर्पण करना आपके कर्म में स्थिरता और जीवन की दिशा को स्पष्ट करेगी। फरवरी माह में मित्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए जल में पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मार्च माह में मंगलवार को गुड़ व लाल वस्त्र का प्रयोग करें, जिससे आपके कार्य में सिद्धि और ऊर्जा बढ़ेगी। नेतृत्व की प्रबल संभावनाओं के योग बनेंगे। अप्रैल माह में अनुराधाय नमः कह के शनिदेव के मंदिर में दीपक दान करिए, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। मई माह में आत्मविश्लेषण का काल है। वरुणाय नमः नीला पुष्प जल में अर्पित करें, मन की शुद्धि और भावनात्मक शांति आपको मिलेगी। जून माह में काली उड़द और नीले कपड़े का दान भ्रम, भय और नकारात्मक पक्षों से आपको मुक्ति दिलाने वाला होगा। जुलाई माह में पुखराज धारण करें, नहीं पुखराज तो सदा धारण करके रखें। गुरुवार को चना दाल पीला वस्त्र गुरु या गुरुतुल्य लोगों को दान करें, चिरकुट टाइप लोगों को दान ना करें। ज्ञान, पारिवारिक सुख, भक्ति में वृद्धि होगी। अगस्त माह में ओम सोमाय नमः सोमवार को दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, मानसिक शांति और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सितंबर माह में भूमि लाभ का योग बनेगा। ओम हनुमते नमः लाल चंदन से हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मतलब हनुमान जी को चढ़ाएं। संपत्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। अक्टूबर माह में ओम ब्रह्म राहवे नमः कहिए और शनिवार को नीला वस्त्र का दान करिए, कर्म शुद्धि और भाग्य का उदय होगा। नवंबर माह में गुरु कृपा आपको मिले, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहिए, तुलसी में जल का अर्पण करिए, दीप दान करिए, इससे आपके जीवन में समृद्धि, सद्भाव और संबंधों में मेल होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। दिसंबर माह में सन की स्थिर दृष्टि, वर्ष का समापन। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम परम सह शनिश्चराय नमः, मित्राय नमः। शनिदेव को तेल अर्पण करें, वर्ष का समापन कर्मफल संतुलन आत्म संतोष के साथ चलेगा। ठीक है। अनुराधा, ओम अनुराधाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। ये जो 3 मंत्र है ना, इनका जाप आप रोज करिए। ओम अनुराधाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। 108 बार करना चाहिए, लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते सिर्फ 9 बार करिए, आप बेहतर फल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। देववाणी, देववाणी आपके लिए क्या कहती है? प्रेम केवल एक भावना नहीं, एक तपस्या है। और शांति केवल मौन नहीं, एक साधना है। यह सूक्ति आप अपने लिए नोट कर लीजिए। फिर से रिपीट करो। प्रेम केवल भावना नहीं, एक तपस्या है। और शांति केवल मौन नहीं, एक साधना है। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आप वृश्चिक राशि में हैं,
वृश्चिक नाम रूपेण रहस्या नाम निधि स्मृतः यत्र अग्निजल संयुक्तम तत्र तेजो विमर्शकम। वृश्चिक नाम रहस्यों का भंडार है। 8वां घर जो है ना, बहुत विरोधी तत्वों को लेकर चलता है। अग्नि और जो जल दोनों संयुक्त है, इसे अद्भुत तेज और गहराई प्रदान करने वाली राशि कहा गया है। अतः जल की शीतलता और अग्नि की तीव्रता दोनों को लेकर चलेंगे तभी तो मुक्ति के मार्गों को खोज पाएंगे। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें। आपके लिए नया वर्ष अपदीपो भव की तरह हमारे और हमारी टीम की तरफ से शुभकामना। आपको पूरे प्रयागराज के पावन भूमि से कल्याण मस्तु। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।